प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का दुख उठाने के बारे में लिखे रखा हुआ 22वां पद की बात हम सरजू से सुन रहे हैं। परमेश्वर भविष्य की बातें जानने वाला। अब बाइबल पढ़ते वक्त आपको ये विश्वास करना है, परमेश्वर जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में इनको देखते हैं, राइट साइड में उनको देखते हैं, वैसा भूतकाल को देखते हैं और भविष्य को भी देखते हैं। और ये भविष्य की बातें इसलिए लिखे रखा है कि हमें भरोसा मिले, आशा मिले। यूहन्ना के 14 अध्याय का 1, 2, 3 वर्ष में हम लोग ये पढ़ते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, नहीं तो मैं तुम्हें बोलता था मैं जगह जाके तैयार करके वापस आऊंगा ताकि तुमको लेकर जाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। लेकिन उसका स्टार्टिंग वर्ड्स क्या बोलेगा? Where there is no assurance of the future, there is no security in the present. भविष्य की बातों के बारे में हमको भरोसा नहीं है, हमको वर्तमान में जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे परमेश्वर भविष्य की बातें बता रहे हैं, वैसे अर्जुन ये 22वां वचन की बात बताया ना, दाऊद रो रहा है, उनका दुख को लेकर ही रो रहा है, लेकिन दाऊद को पता नहीं था ये रियल रोने वाला, ये आने वाला है। और उसके बारे में उत्पत्ति के दिनों में भविष्यवाणी किया गया था और वो लिखे रखा है प्रकाशित वाक्य। पढ़िए एक वचन, रेवलेशन 13 का 8वां वचन पढ़िए। 13:8 बुक ऑफ रेवलेशन, 13:8 बुक ऑफ रेवलेशन। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, वो पशु की पूजा करेंगे। ये मेमना है कौन? अभी शब्द ने बोला था, आदम हव्वा को कपड़ा पहनाने के लिए एक भेड़ को काटा था। वो भेड़ वो मेमना है? मेमना है क्या? वो मेमना है क्या? अब बोलिए, सवाल मेरा, आपका जवाब। ये मेमना है कौन? यीशु मसीह। कैसे मालूम पड़ते हैं? आप बोला जवाब सही है, लेकिन कैसे मालूम पड़ते हैं? दोबारा पढ़े, ध्यान से सुनो, जवाब उसके अंदर ही है। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये मेमना के पास क्या है? जीवन की पुस्तक। वो मेमना के पास जीवन की पुस्तक नहीं है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा वाला बोला, देखो जगत का पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। मतलब उत्पत्ति के दिनों में घात हुआ मेमना। इसका मतलब क्या है? एदन के बगीचे में आओ मनुष्य को अपने समानता में बनाए करके बोल के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मीटिंग में जब प्रोग्राम चल रहा था, तब परमेश्वर पिता ने भी थोड़ा भावना करवा उधर क्या डायलॉग हुआ, क्योंकि बाइबल में क्लियर लिखे रहता है उत्पत्ति के दिनों में घात हुआ परमेश्वर का मेमना। इसका मतलब वो टाइम में ही घात हुआ है। उधर क्या डायलॉग चलता होगा, हम लोग सारा भावना करेंगे। परमेश्वर बोलते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि कर्म हो रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का टीम है, लेकिन सृष्टि करता वही है। तो करने के टाइम पिता ने पूछा होगा, बेटा तू आदम हव्वा को बनाने को जा रहा है ना? आप अपा जान बनाने को जा रहे हैं, क्या होएगा पता है? आप पता है वो लोग गलती करने वाला है, फिर क्या करोगे? तो उसको दंड देकर नरक में डालेंगे क्या? नहीं, मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा। कैसे? मैं तुम जाकर उनके पाप को अपने ऊपर लेकर मरूंगा। समझ में आ रहा है आपको? अभी आप वो सत्य के सामने रखकर, रेवलेशन 13:8 सामने रखकर जॉन 3:16 जरा पढ़ के देखो। यूहन्ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उनका एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे नाश न हो परंतु। परमेश्वर ने जगत से ऐसा 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 प्यार करके होने वाला करके मालूम होते भी मरेंगे प्यार हो। परमेश्वर भविष्य को जानने वाला, भविष्य को बताता भी है ताकि हम आशा ना टूटे। यीशु मसीह जब ये कदम उठाया, वो लोगों को बनाएंगे, वो लोग आज्ञा तोड़ेंगे, मृत्यु के लायक बनेंगे, उनका मृत्यु मैं खुद लूंगा करके नीचे ले लिया। तो अब दुनिया में लेने वाला एक कदम है नहीं। मैंने आपको बोला है, फिर भी याद दिलाऊंगा। मेरा एक डिस्टेंट कजिन जो दिल्ली में पास्टर है, उनका 8 उम्र का एक बच्चा आंख में कैंसर होकर मर गया। काफी प्रार्थना किया, कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब दूसरा बच्चा होगा, पति पत्नी का उम्र इतना ऊंचा बड़ा नहीं था, बच्चा होएगा करके सोचा, तो डॉक्टर ने उनको एक इशारा किया, वैसे आप दोनों का ब्लड में अंदर कुछ गड़बड़ है, इसके वास्ते शायद एक कैंसर आया होगा। तो दोबारा एक बच्चा हुआ तो भी ये हो सकता है, ऐसा मेडिकल साइंस की विचारधारा करके हो।
और वो लोग एक डिसीजन लिया, दोबारा बच्चा होना नहीं है। अगर उस तरह का एक डिसीजन यीशु मसीह एदन के बगीचे में आदम हव्वा को बनाने से पहले लेता था, तो क्या होता है? हम लोग पैदा होता ही दुनिया में इंसान का सृष्टि कर्म होता है, मतलब इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। छठी में आप बोले ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। मैं गुनाह करने वाला है करके पता था, फिर भी मुझे प्यार किया, मेरे लिए मरने को तैयार हो गया। इसलिए यूहन्ना इंजील में बोलते हैं, इंजील पत्री में बोलते हैं, हम परमेश्वर को प्यार किया करके नहीं, उन्होंने हमको प्यार किया, इसलिए हमको मालूम पड़ा प्यार क्या है। दुनिया को आई लव यू प्यार मालूम है, भाई बहन का प्यार मालूम है, पापा पीछे के बाद प्यार मालूम है, लेकिन भिखारी को रास्ते पे पड़ा रहने वाला, भिखारी को लेकर आकर घर में बिठाकर घर का मालिक बनाने वाला, वो प्यार दुनिया के पास अगापे प्यार, वो प्यार के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। अब आज ये बात कुछ देखेंगे, भविष्य को बताने वाला परमेश्वर भविष्य इसलिए बताता है क्या कि हमको भरोसा होना चाहिए। सामाजिक सेवा करने वाले लोग हैं, सोशल सर्विस, ये सोशल सर्विस में हम लोग अपने आप को त्याग करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा भाई एक पक्का मार्क्सिस्ट विश्वासी था, आज प्रभु की कृपा से चर्च का पास्टर हो, असेंबली से उड़ गया। जब वो मार्क्सिस्ट विश्वासी था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, अमीर का पैसा निकालकर गरीब को डाले और बैलेंसिंग करे करके बोल के, वो सिद्धांत के लिए उसका जिंदगी बर्बाद किया करके उनका कहना है कार्ल मार्क्स का। तो मैंने उन दिनों एक उठा पाया था, तब मैं उससे बात करके बोला, तेरा कार्ल मार्क्स एक बेवकूफ है। क्यों? उसने पूछा क्यों? वो गांव-गांव में घूम फिर के इंकलाब जिंदाबाद करके मार्क्सिज्म सिखाता था। मैं बोला मार्क्स सिखाया हुआ सिद्धांतों के आधार पर उसको कुछ मिलने वाला है ही नहीं। अमीर गरीब का तुलना बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए मेहनत करके उसका जिंदगी बर्बाद किया, उसको क्या पाया? वो बोलता है जिंदगी एक भोपला के जैसा है, जब खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं। ऐसा तो क्यों जिंदगी बर्बाद करना है? मैं बोला मैं यीशु मसीह का नाम के लिए, काम के लिए मेरा जिंदगी बर्बाद करेगा, मुझे कुछ मिलने वाला है। मेरे पिता के घर में उस रहने का स्थान है, मुझे भी जगह। ये भरोसा हमारे जिंदगी में होना है। इसलिए भविष्य का सही पहचान जो परमेश्वर ही जानता है, वो अपना दिल में भरोसे के साथ भाई जाएगा, फिर हमारा जिंदगी में दुख उठाना कोई भारी नहीं होता। हम लोग गाना में गाए ना, चाहे सुख या दुख हम तेरी आराधना करते हैं। एक दुख के बीच में उठाना है तो मुझे मेरा भविष्य के बारे में भरोसा है, मालूम है मेरा भविष्य क्या है। समय निकट है। प्रभु यीशु ने एक बार ऐसे बताया, शाम को बादल काला होकर दिखेगा, तुमको मालूम है आज बारिश गिरने वाला है। उसके आगे बोला, हे पाखंडियों, आज के वक्त को क्यों पहचानते नहीं? समय निकट, वातावरण को देखना है। आपको मालूम है, मैं 2 महीना सितंबर और अभी का महीना नवंबर घूमने के लिए इसलिए गया था, दुनिया में परमेश्वर क्या कर रहा करके देखने के लिए गया। मतलब परमेश्वर का काम किस किस लेवल से हो रहा है। अनेक कलीसियाओं को मिला, अनेक पास्टरों को मिला, काफी सीखने के लिए मिला, और कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए भी अवसर मिला। मतलब आज के वक्त परमेश्वर का योजना के आधार पर कहां है, हम क्या करना है, अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन। समय निकट है। नेक्स्ट, ये 7 चिन्हों को प्रकाश की पढ़ाई में अक्सर रहने वाला आप देखा भी होगा। नंबर 1, इस्राएल वापस आ गया 1948। AD 32 में यीशु मरते हुए इस्राएलियों का मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़कर परमेश्वर ने वो इस्राएलियों को मूसा के द्वारा दिया हुआ योजना रद्द कर दिया। AD 32 में पर्दा फाड़ के दिखाया, लेकिन वो लोग माना नहीं हुआ। AD 70 में उनका मंदिर जला के खत्म कर डाला, तभी भी वो लोग माना नहीं। AD 135 में उनको जेरूसलम से और इस्राएल से भगा कर मैंने बोला हुआ काम बराबर है करके स्थापित किया। वो दिन से 1948 तक वो लोग को खुद का राष्ट्र है ही नहीं, जगह रहने का जगह भी है नहीं। ऐसा भाग भाग के आया हुआ इस्राएली लोग, कुछ लोग आके इंडिया में कई जगह, आपको मालूम इंडिया का एक हासिल, इस्राएली लोग जिधर भटक रहे थे उनको आसरा दिया हुआ एक मुख्य राष्ट्र है इंडिया। इसलिए इंडिया उस तरह से भ्रष्ट है। वो लोग इंडिया को मानते भी है, क्योंकि इस्राएली जब जान लेकर भाग रहा था
पूरा दुनिया उसको नफरत करता। परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक नफरत था उसके ऊपर। मतलब यीशु मसीह ने जब क्रूस उठा के जाते हुए बोला ना, ये औरत लोग मेरे बारे में रो मत, तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे खानदान के लिए रो करके बोला ना। वो खानदान जब भी घूम फिर रहे थे, भयानक तरीके से सताए थे। टूटेला जहाज में पूरा भर के आदमी औरत बच्चों को भरने के बाद धक्का मार के जाके समुद्र में छोड़ डाला मरने के लिए, क्योंकि वो एक दुनिया का बोझा बन चुके थे। लोग सोचते थे कोई शामित लोग ऐसा करके, लेकिन परमेश्वर ने ये सब करके करके उनको सिखा के फाइनली लाकर 1948 में उनको वापस लेकर आया अचंभा की तरीका से। अगला 6 लड़ाइयों में 67, 69 ऐसा लड़ाइयों में जब लड़ाई होता था, इस्राएल को थोड़ा और जगह मिलता है। उसका फाइनली बोला हुआ बाउंड्री लाइन आज तक उनको मिला नहीं है। इस तरह दुनिया के दिमाग के ऊपर इस्राएल जेरूसलम एक सिर का दर्द बन गया। ये बात प्रार्थना के विषय में मैंने आपको बोला था। अभी का यूएन का जनरल सेक्रेटरी ने बोला है इट वाज ए कैटास्ट्रोफी। 1948 में इस्राएल को आधा भाग, जेरूसलम की आधा भाग देकर रहने के लिए 2 राष्ट्र करके बनाने का डिसीजन ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिका मिलकर लिया था। उसके बाद में वो लोग का उन्नति देखकर, ग्रोथ को देखकर दुनिया चकित हो जाती। इस्लामिक राष्ट्र में ऐसे बोलता था, हम लोग मिसाइल भेजते हैं इस्राएल की ओर और उनका खुदा उत्तर कराकर मिसाइल को घुमा देते हैं। इजिप्शियन मिलिट्री का कहने का बढ़िया है। परमेश्वर उनके साथ लड़ता था, लेकिन आपको मालूम है वो लोग आज में मंद होते हैं, आधा जानते हैं आधा नहीं जानते। यूहन्ना 17 के अंदर क्या पढ़ते हैं? एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त मुझे जानना, ये हम जानते हैं दोनों, है ना। यीशु मसीह का पप्पा करके पिता को जानने वाले को अनंत जीवन मिलता है। लेकिन वो लोग पिता परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को मानते नहीं। अंधा बन के बैठ चुका है। जब तक हमारा नंबर पूरा ना हो जाए तब तक वो लोग अंधा बन के ही रहेगा। पढ़िए रोमन्स 11:25। वो दिन झूठ बोल के यीशु मसीह को मुर्दों में से लेके चोरी करके लेके गया करके झूठ फैलाया। वो झूठ के आधार पर पूरा इस्राएल का ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो उद्धार पाया नहीं है, उनका दिल के विचार कब बदलने वाले। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इस्राएल का एक भाग कठोर, पार्शियली ब्लाइंड, यहोवा को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो भविष्यवाणी पूरा करके आया उनको इनकार करने के वास्ते उनका निर्बुद्धि बन गया। दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र, दुनिया उसको इज्जत देते हैं, उनके पास ताकत है, डरता है। ISIS दुनिया में डरने वाला एकमात्र राष्ट्र केरला से छोटा वो इस्राएल है, क्योंकि परमेश्वर उनके पीछे खड़ा है। ये लोग जानते नहीं है परमेश्वर पीछे खड़ा करके अपना ताकत से हो रहा करके दिखाने के लिए सोच के बैठा है। उनको बराबर लाइन पे लाने वाला भविष्य की बातें हैं। 7 साल का महाक्लेश में प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय से 22-18 अध्याय तक कहा है। भविष्य हमारा परमेश्वर हमको बोलते हैं, इसलिए हम अज्ञानी ना रहे। हर बातों में परमेश्वर की डिमांड है। पहला थिस्सलुनीके का 4 अध्याय का 13 वचन बोलो, मरे हुए लोगों के बारे में हम लोग अज्ञानी रहना है कि नहीं रहना? मरे हुए के बारे में अनजान मत रहना। आश्चर्यचकित लोगों के भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोच आते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आशा रहित लोगों में ऐसा शोक करना नहीं है। सुबह तेरे गवाही बता रहा, जब बलिदान मर गया था, सुबह जगह पे नहीं था बलिदान, तो दूर से मैं जाके घर में बैठा था, अंदर आके ऐसा छाती पीट के रोना शुरू कर दिया। बोला अक्सर लोग रोते ना, तो आपके जगह पे मैं मरता तो कितना अच्छा होता था करके वगैरह सब इस तरह की कुछ इशारा करता था। मैं उसको हाथ पकड़ के अगला कमरे में लेके गया मोबाइल। इस तरह की रोने की अवस्था है नहीं। पापा किधर मर गया किधर गया तुम्हें पता है। तो छाती पीट का ऐसा जैसे कि कुछ बुरी एक्सीडेंट हो गया, हो गया जैसा रोने ही ऐसा बोल के उसको शांति से बात कमरे में लेकर आया। दुख है हमें। लाजरस मरा तो यीशु पुनरुज्जीवन करने वाला था, लेकिन जिंदगी और रोया। ये दुख है, प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन एक सीमा के बाहर जाना, क्योंकि मुझे पता है मेरा उद्धार पाया हुआ भाई गया कहा। इसलिए
आश्चर्यचकित लोगों के जैसा शोक नहीं करना करके ब्रह्मांड बता, इसलिए भविष्य बता रहा है। भविष्य की कहानी पीछे का तस्वीर लाए तो 7 पॉइंट वाला यार। नंबर 2, लाल बछड़ा पैदा हुआ। मैं आपको ब्रीफली बोल के जा रहा हूं। AD 70 में मंदिर चलाया गया, तभी से होकर 1997 तक इस्राएल में एक भी लाल बछड़ा पैदा हुआ। ये लाल बछड़ा का खासियत क्या है? नंबर्स का किताब 19वां अध्याय में लेके रखा, पढ़ो मत, ऐसे लेके रखा। इस्राएली जब भी किसी भी तरीके से राष्ट्र की लेवल में गुलामी में जाएगा, वापस आने के टाइम में लाल बछड़ा को लेके आके बलि चढ़ा के उसका पूरा बॉडी जला के राख तैयारी करके उसमें पानी डाल के आने वाला एक एक इंसान के ऊपर छिड़कना करके कानून बना के रखा है। नंबर्स तो 19वां अध्याय में है बात। और AD 70 में मंदिर चल जाने के बाद 1997 तक, अंदाज 1900 साल तक एक लाल बछड़ा इस्राएल में पैदा हुआ। उसके पहले 9 बछड़ा पैदा हुआ था। उधर अभी बोलते थे 10वां अंतिम दिन में पैदा हुआ। 1997 में पहला बछड़ा पैदा हुआ। आज बहुत मिलता है, वो संभालता है, क्योंकि पूरा इस्राएल को वापस आके परमेश्वर ओके करके ग्रीन सिग्नल दिखाना है तो इसको जलाकर इसका राख अच्छा पानी सब छिड़काना पड़ेगा एक एक यहूदी के ऊपर, तभी तो शुद्धि पवित्र हो जाएगी। परमेश्वर करते रहने वाला बातों में इसलिए बता रहा है कि आपके हाथ में मिला हुआ एक ग्रंथ कोई धर्म की कहानी नहीं है। ऊपर वाला परमेश्वर का न टलने वाला सवालों का जवाब है। इसको हटाएगा, अपना जिंदगी अधूरा है, आशा रहेगा। प्रकाशित की किताब में हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं। उसमें तीसरा नंबर कलीसिया है बरगामुस। बरगामुस कलीसिया का मतलब है चर्च मैरिड टू द स्टेट। चर्च और गवर्नमेंट दूसरी में आ गया, इसलिए कलीसिया आराम करना शुरू कर दिया। कलीसिया आराम करना शुरू कर दिया। 313 के बाद 600 तक कलीसिया एकदम आराम, दुनिया कलीसिया दोस्ती में आ गया। तब पैदा हुआ जंगली बीज का दाना है इस्लाम। 150 करोड़ मुस्लिम हो गया दुनिया में, पूरा दुनिया में। वो लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा दुनिया इस्लामी लीडर के अधीनता में आ जाएगा, उसमें यीशु भी है, ऐसा बोलता है। भजन में हम लोग सुन देखा था ना, मैं अपने राजा को, दूसरा भजन दूसरे का 6वां भजन पढ़े, Psalm 2:6, मैं अपना राजा को सियोन में, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन के राजगद्दी पर बैठा चुका है। The day is only coming. वो दिन आएगा, यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जेरूसलम राजधानी बनाकर राजा करके अभिषेक करके रखा। This just days है, कितना दिन देखने के बाद। ये कब होएंगे करके पूछेगा तो मैं नरेंद्र मोदी साहब का एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, वो वक्त बताएंगे कब होगा, कैसा होगा। उन्होंने दूसरी बातों को बताया, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात के बारे में पार्लियामेंट में बात करते हुए बोला एक लोक सरकार आना है। पहला वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग UN बना दिया था, कुछ हुआ नहीं। अभी भी पोस्ट कोरोना एक लोक सरकार आना है। एक कब आएंगे, कौन करेंगे, ये वक्त बताएंगे। सिर्फ वक्त की बात है। यीशु राजा दे राजा होकर जेरूसलम में बैठेगा। ये आशा हमारे अंदर रहना है। मुझे भी बुलाया गया, मुझे भी हिस्सा करने करने दे। ये बुलाहट को पालन पोषण नहीं करेगा, ये बुलाहट को आप पीछा नहीं करेगा। आप कौन से हिसाब से आशा में रहेंगे? कोविड आया, हमको भी आया, तकलीफ मुसीबत आ रहा है, लड़ाई आ रहा है, हमको भी आ रहा है, चीज का महंगा बढ़ रहा है, हमको भी आ रहा है। आशा रहना है तो मेरा कुछ भी होने दो, आगे एक जिंदगी करके भरोसा मेरे ऊपर रहेगा। इसके लिए परमेश्वर इस तरह की चीजों को दिया है। वापस आए साथ में लाल रंग की लाल बच्चे का पैदा हुआ, आगे पैदा होते रहता है। वो लोग संभालता है, बराबर हिसाब से करके रखा है। वो लोग टाइम आया नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज तक ग्रीन सिग्नल दिखाएगा। उसके 1 सेकंड पहले अभी ठेकेदार इंडिया कलीसिया को निकल जाना पड़ेगा। देखना आपको वजन में पहला रोमियो 11वां अध्याय का 15 वचन, 7:15, उनका त्याग दिया जाना जगत का मेल मिलाप का कारण हुआ, तो उनका वापस लाना, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ,
तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा? आखिरी में बसेगा, फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। उनका त्याग दिया, एडी 32 में छाप दिया, 70 में सबूत के साथ पेश किया, 135 में वर्चुअली दिखा दिया, कट एंड राइट दिखा दिया। और वापस आ रहा 1948 में। परमेश्वर अब तक एनओसी नहीं दिया उनको, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। आएगा उसके 1 सेकंड वाले हम जाना, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का कलीसिया। स्तेफानोस की भाषा में बोलता है निर्जन प्रदेश की कलीसिया, इस्राएल का नाम रखा। चर्च इन द असेंबली इन द डेजर्ट। आज हम लोग ही कलीसिया, उनको हटाकर हमको बिठाया, हमारे सामने वो आ रहा है, हमको बोल रहे हैं आखिरी में से फूका जाने वाला, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। याद दिला रहा है। जब तक जाति जाति का नंबर पूरा ना होगा तब तक वो लोग अंधा रहेगा। पढ़िए दूसरा, पहले पढ़ा हुआ 11:25 रोमन्स, अभी पढ़ा था कोई। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अन्य बोलेगा तो हम लोग ही है। हमारा एक नंबर है परमेश्वर का दिमाग में, और नंबर जब तक काउंटडाउन में 0 तक नहीं आएगा, इस्राएल मंदबुद्धि बन के रहेगा, उनको प्रभु सिग्नल भी नहीं दिखाएगा। यीशु मसीह ने दो बात दो तरफ से बताया हुआ था। नंबर 1 24:11 मैथ्यू में ये बोला, राज्य का यह सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा, बाद में अंत आ जाएगा। विजय मंदिर में गाना गाया, हम तैयार है प्रभु तू जल्दी आ जा। गाना गाने से प्रभु नहीं, काम करने से प्रभु आएंगे। राज्य का यह सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा, बाद में अंत आ जाएगा। इधर बैठने के लिए जगह नहीं है, हम लोग को 3000 सर्विस करना पड़ता। बोलेगा तो प्रभु बोलता है थोड़ा तुम ठीक है, लाइन पे जाना है ना। कितने करना है प्रचार करने के लायक, इतने सीनियर रिलेशन, वर्क इज टू बी डन, पहले से तैयार किया भलाई करना। वो होगा तब परमेश्वर एक दिन बोलेंगे। यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य के पुत्र के आगमन में विश्वास को देखेगा क्या? Will there be faith when the Son of Man comes? मतलब परमेश्वर बोलेगा आप भी कोई उद्धार में नहीं आएगा, अभी तो इंतजार करने की कोई जरूरत है। जा तेरे दुल्हन को लेकर आएगा करके यीशु मसीह को ऊपर से नीचे मिलेगा, पवित्र आत्मा मुर्दों को जिलाएगा, जिंदे को रूपांतरित करेगा, हाथ में देगा, रैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट दानियल का 17वां सप्ताह में याकूब का संकट का समय शुरू होगा, जो प्रकाशित वाक्य का 4 से 18 अध्याय का चर्चा है। भविष्य की बातें खोल खोल के हमारे लिए लिख रखा है, तब जब लोग आशा आगे दिखाएंगे। इधर हम संस्था को भी इतना ध्यान मत करो। चर्च में कई तरफ के लोग आते हैं। यीशु का 12 चेलों में जुदास था, लेकिन 11 अपना धंधा छोड़ा, 11 उसी से बच कर आए। और रूथ ऐसा एक लड़की है, गिरे हुए सड़ने वाला, पीछे मुड़कर खत्म होने वाला एक इस्राएली परिवार का टेस्टिमनी के अंदर से, जो परमेश्वर को वो लोग छोड़ दिया, वो परमेश्वर को पकड़कर बाहर आया हुआ। आप ऐसा बोलेंगे मेरा कलीसिया अच्छा नहीं था, फिर कौन बोला कलीसिया के लिए? उनको पढ़ाने वाले बातों को देखिएगा, उनको बोलने वाला हमको जवाबदारी है। मेरा जिंदगी को देखो मत, मेरा बात को देखो मत। मैं बोलेगा तो परमेश्वर मुझे मारेगा, लेकिन आप मुझे देखकर वचन को छोड़ेगा तो आपको भी मारेगा। बोले संभालना है, दिमाग चलाना है। बाइबल एकमात्र ग्रंथ है जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन देता है, अनुमति देता है। सांप के जैसे चतुर रहो, कबूतर के जैसे निष्कलंक रहो। बाकी सब धर्म वाले क्या बोलते हैं, ऐसी सवाल नहीं कुछ नहीं था, अपने बाप दादाओं ने करके आ रहा है, वो तुमको मानने का सवाल नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास सही सवालों का सही जवाब ही नहीं है। ये हकीकत को मालूम पड़ा तो हमारी जिंदगी में उबलना चाहिए, मुझे कुछ करना है। प्रियो, ये बात हम सबका जवाबदारी है। हम जहां कहीं जाए, ये अनंत जीवन की बातें जो दुनिया को पता ही नहीं है। दुनिया 70 साल की बात करेंगे, उसके आगे क्या होता उनको पता ही नहीं। आगे की बातों को उधर से निकल कर इधर आया हुआ व्यक्ति खुला खुला बताया हुआ टेस्टिमनी है, मेरे पिता के घर। और तो बोल सकते हैं ना, मेरे मायके में। और इस तरह प्रभु यीशु बोला मेरा मायके में, ऐसा कहता मैं जगह तैयार करके वापस आऊंगा। इस तरह लाल रंग की चंद्रमा, ये ऐसी एक बात है, उल्पत्ति का पहला थे 14 वाले में मेरे ख्याल में ये आइटम को जो बना के रखा है, सूर्य चंद्र नक्षत्र मासम, उनको रात मिलने के लिए, दिन मिलने के लिए और चिन्हों के लिए करके इस्तेमाल किया।
आज के जैसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह वगैरह कुछ है नहीं, मैकेनिकल वॉच भी है नहीं। उनको समय मालूम होने के लिए इस्राएल की जिंदगी में कम से कम 8 बार एक पेसह और दूसरा पेसह के बीच में का टाइम में 4 लाल चंद्रमा दिखाई दिया, और हर एक अवसर में कुछ ना कुछ जरूरी घटनाएं इस्राएल के संबंधित होता रहा। इसलिए वो वक्त को सीखने के लिए ये वचन इस्तेमाल करता रहा। फाइनल जो 1918 में कुछ हुआ, बात करना यही है, लाल चंद्रमा दिखाई दिया एक पेसह और दूसरा पेसह के बीच में। तब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने मॉस्को में एक बड़ा मॉस्क इनॉग्रेशन कर दिया। पुतिन एक कम्युनिस्ट आदमी है, उसको ईश्वर का विश्वास है ही नहीं, एथिस्ट है, नास्तिक है। उसको इस्लाम धर्म से क्या रिश्ता है? मॉस्को बना के देने के लिए कारण क्या है मालूम है? रशिया का दुश्मन है इस्राएल, इस्लाम का भी, इस्लामिक राष्ट्रों का भी दुश्मन है इस्राएल। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, मेरा भी दुश्मन तेरा भी दुश्मन, इसलिए हम दोनों दोस्त। ऐसा दोस्ती में उनको कोई ईश्वर की बात देगी नहीं मालूम। इसलिए इस्राएल ने चिन्ह रखा है, कुछ तो अजीब हो रहा। We are on the end time, दरवाजे पे है। 1948 में वो लोग आ गया, आगे आगे घटनाएं होती रहता। जैसे कि 38-39 के अध्याय में कई बार बोला है, फिर भी इतना डिटेल बोलेंगे तो उसको लेके बात करना पड़ेगा। लेकिन एक आइडिया आपको देता हूँ, इस्राएल के ऊपर हमला करने वाला गोग मागोग का एक टीम, बहुत से राज्य है मिलकर इस्राएल को हमला करने के लिए सारा सेटिंग हो रहा है। इस्राएल किसी भी तरीके से सीरिया में दमास्कस में बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनाने वाला प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया तो लेके आने वाला गाड़ी ट्रक को ढूंढ ढूंढ के अटैक करता है। और सीरिया में बहुत से एशियन सेना है जो उनको फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट करता है। और उधर आके फाइनली इस्राएल को बोला तुम लोग ज्यादा हमला करेगा तो हम हमला करेंगे। इस्याक का 17 अध्याय में लिखे रखा है, डेमास्कस shall be no more। सीरिया के कैपिटल है, मतलब इस्राएल हमला करेंगे ही है, करेगा तो पूरा सीरिया का कैपिटल डेमास्कस खत्म हो जाएंगे। खत्म होएगा तो रशिया हमला करेंगे ही करेंगे। और हमला करने के लिए अभी एक नंबर 2 कारण पक्का मिला है, एक यूक्रेन का वार। यूक्रेन का वार में इतना रशिया को नुकसान हो रहा है, साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज वगैरह सब गैस लेना बंदी कर रहा है। और इस्राएल क्या बोल रहा है मालूम है? हम लोग इस्राएल 50 साल के लिए हर एक यूरोपियन कंट्री को गैस सप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना मदद करो, हमको इधर से उधर तक पाइपलाइन डालने के लिए 1900 किलोमीटर समुद्र के अंदर से पाइपलाइन डालने के लिए मदद करो। डोनाल्ड ट्रंप ने ओके किया, जो बाइडेन आके नो के किया, नहीं तुमसे वही गाली कर दिया। तब वार आ गया, गैस लेना बंद हो गया। तब इसका यूरोप का लोग बोलते हैं हमको गैस कैसे, हम दिए, हमको पाइपलाइन डालने के लिए मदद करो ना। 1900 किलोमीटर समुद्र के अंदर से पाइपलाइन डालना बोलेगा तो मामूली बात नहीं। हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास गैस है, हम सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 50 इयर्स वी विल सप्लाई एवरी कंट्री। वो अगर करना शुरू हो जाएगा, रशिया का सारा टेम्पर खत्म ही हो जाएंगे। रशिया हमला करेंगे, इससे 38-39 हमला करने वाला और परमेश्वर उसको प्रयाग करने वाला, ये दोनों है। 38 में हमला कर रहा है, 39 में परमेश्वर प्रयाग कर रहा है। वो होएगा उसके पहले कलीसिया चलेगा, क्योंकि कलीसिया रहते हैं उठाने वाला करना है। और कब होएगा पता है, मतलब इसलिए कलीसिया का जाना भी कभी होएगा पता नहीं। वी आर जस्ट, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, स्पिरिचुअली इवेंजलिस्ट, जर्नलिस्टिक, स्पिरिचुअल जर्नलिज्म। परमेश्वर दुनिया में क्या करता है, ये बातों को सर रिसर्च करो, अपना जिंदगी इसके साथ एक पीएचडी बनाओ, एक रिसर्च, इसमें क्या लिखा है, मुझे क्या समझ में आया है, उसी के आधार पर आज क्या चल रहा, मैं क्या कर रहा करेगा, सोचना शुरू करेगा। आपको परमेश्वर पहला छापा मार के बोलेंगे बुद्धिमान। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य के पुत्र को देखता, उन्हें ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है। God is waiting for such people. उन्होंने कहा दानिएल, जोसेफ, रूथ, we are all highly qualified people of the kingdom of God, highly educated, highly called by God,
अंधकार के वचन से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उनके गुणों को प्रकट करने के लिए चुना हुआ। हमें किसने चुना? आज का रोलिंग सरकार को हम नहीं चुना ना। हर एक देश का रोलिंग सरकार को हम चुन गए। रियलिटी तो आपको सोनी रोलिंग हम चुनते हैं, लेकिन ये तुम एक चुना हुआ वंश करके परमेश्वर बोलते हैं गलीसिया के बारे में। किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। और हम लोग मूसा के जैसा बहाना बोलेगा तो मैं हक्कलने वाला हूँ, मेरे से बात करने को होता नहीं बोलेगा। तू हक्कलने वाला है तो मैं हक्कलने वाला तुमको बनाया हूँ, तेरा डीएनए मैंने बनाया, बहाना मत बना। ये बोल के अब निकलना शुरू करेगा तो मेरे पास साइन को बुलाया। 71 नंबर हो गया मेरा। एक कलीसिया चलने के लायक लोग बहुत है, चलाने के लायक। राजू फुल टाइम लीडरशिप में है, आप सब बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, करना है तो कर सकता है, लेकिन मुझे जाना है करके 20 साल से प्रभु बात कर रहा है। पहले बोला सेकंड लेवल लीडरशिप को खड़ा करो, फिर बोला निकलो बाहर। मैं 2 ट्रायल निकाला, मतलब बहुत फीडिंग मिल रहा है, आगे क्या करना मुझे पता नहीं, लेकिन करना है मुझे पता। मतलब मैं अनएम्प्लॉयड नहीं है, मैं 100% एम्प्लॉयड है। ऊपर वाले का से गए उसी में आपको भी तैयारी करने, शायद इधर और लोग निकलने वाला होगा, इधर काम करते भी होगा शायद, बट पीपल आर डाइंग विदाउट क्राइस्ट। मसीह के बिना लोग मर रहे हैं और कोई भी नाश होना परमेश्वर नहीं चाहता है। उनको सबूत के साथ स्थापित करने के लिए बुला रहा है। इनफ एविडेंस तुम्हारे जिंदगी में दिया, बाकी सबको सेकेंडरी करके रख लो, प्राइमरी ये लेकर निकल ना करना। हमें करना ही करना है, मुझे करना है, इसलिए मैं निकला है। और बातों में भविष्य परमेश्वर सबूत के पीछे सबूत, राज्य का सुख समाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा। बहुत कुछ डिटेल्स है, मैंने रेडियो टीवी वगैरह स्टेशन के द्वारा प्रचार सारे जगत में किया जाएगा। मसीह विरोधियों का 10 साल पहले कम से कम 19 एंटी क्राइस्ट था। मैं हूं मसीहा करके बोलने वाले काफी लोग हैं। केरल में आग पैदा हुआ था 10 साल पहले, एक संस्था बनाया उसने, और उसके संस्था के हिसाब से कोई जोसेफ नारा करके आदमी, यीशु को देखना है हमारी संस्था में जुड़ जाओ, उधर बहुत कमरा बना, उधर एक प्राइवेट कमरे में यीशु को मिलेगा करके बोलने वाला मलयाली तो बाइबल बहुत ज्ञानी है, पूरा नॉर्थ इंडिया वाला मानते हुआ, लेकिन उधर भी फंस रहा है वो। 95% उनका मेंबर बन के आने वाला पूरा रोम गया, फंस रहा है। कोई लोग यूट्यूब में, मेरा भाई उसके ऊपर एक ओपन मीटिंग बुला के 2 बार बातचीत किया, फिर उसके ऊपर एक केस लड़का है, तो एक औरत को गाली दिया करके मेरा छोटा भाई फ्रांसिस को विश्वास करा, काम चल रहा है। दुनिया में आज हमारे एरिया में 4 कल्ट ऑलमोस्ट ऑपरेटिव है, यहोवा विटनेसेस, होली जीसस, माता जेरूसलेम और टेम्पररी इमानुएल। इसके मानो बोला जोसेफ हमारा अलर्ट रहना है। हम लोग इधर पास्टर्स मीटिंग में ये विषय बोला, एक दिन एक पास्टर गुस्सा किया हमारे पर, बोलता था ये सब लोगों को पता था तो उल्लासनगर के एरिया में पिछले 4-5 साल के अंदर 200 पेंटिकोस्टल विश्वासी ओनली जीसस में जुड़ गया। 200। अगर हम इधर थोड़ा सीरियसली बात करता रहा तो होता नहीं था, ऐसा करके बोलेगा तो रहो। एक पास्टर ने बोला टाइटस में 200 लोग गया, उसमें 4-5 पास्टर भी गया। केवल यीशु ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ही नहीं। शैतान चुपचाप बैठते नहीं है, हमारा कमजोरी उसका भला करके वो देख रहा है। मतलब हम जागना है, मुझे बचना है, और उनको बचाने के रास्ते पर आगे 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 चलना है। मसीह विरोध या आज तक विश्वास त्याग की बढ़ोतरी, मतलब पोस्टस इंक्रीजिंग। अंतिम दिनों में क्या क्या हो रहा है, जर्मनी में मन फिराव करके प्रचार करेगा, पास्टर अंदर जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, चर्च लॉक्ड बोलेगा। कर्नाटका में ऐसा बोला करके यीशु एक ही मार के करके बोला, हेट स्पीच करके बोल के और रोक लिया है हाई कोर्ट ने। इंडिया के पीछे पीछे आ रहा है। हम परमेश्वर का संपत्ति है तो हम जगह पे जाना है। यीशु मसीह ने बोला जाओ। यीशु मसीह ने बोला बड़ा चर्च बना के रखो, वेलकम करके बोर्ड लेके रखो, मैं लोगों को भेजूंगा करके बोला, जाओ। किधर जाना है? लोगों के बीच में जाना है, हमें से हर एक को जाना है। मेरा पड़ोसी को किसी भी दीदी से मिलने के लिए काम करना है, एक करते रहेगा, परमेश्वर भी कार्य करते रहेगा। हमारे मकान में नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक अंकल आंटी रहते हैं, उसका बेटा मर गया। अंकल आंटी
बहुत अपना इधर का पार्टी वाले हैं। एक मैं कई बार जाके प्रार्थना करते हैं, लाके बहुत कुछ उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कारण वगैरह से। एक दिन मैं गया, अंकल बोला मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, बाद में आएगा फादर, ऐसा बोल के गया। तब आनी थोड़ा बीमार था, आनी को मैं बोला मैं प्रार्थना करो आपके लिए, आप प्रार्थना करो, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करेगा बोल के मैं उनको काफी बार वचन बोल चुका है, यीशु मसीह के नाम से समर्पण करके प्रार्थना करवा दिया। शायद अंगड़ू करता तो करता, प्रार्थना करता नहीं था। मैं बार बार परमेश्वर से बातें करते थे, प्रभु ये सोसाइटी में इतना जन है, क्या करूं, किस्सा करूं, कुछ तो। एक रास्ता मिला, उस टाइम बराबर अंकल बाहर गया, मैं उनको समर्पण की प्रार्थना करवा दिया। और जब कभी बीमार होता है, आप आके मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, इसलिए मैं आज भी बीमार हूं करके बोलते रहता, वो भी सोसाइटी में बोलते रहता। वी हैव द पोटेंशियल, हम है परमेश्वर के चुने हुए। जो एक एक व्यक्ति मेरा जिंदगी के जैसा महंगा है, मैं अगर मर के नरक में जाऊं मुझे अच्छा लगे तो वो व्यक्ति को क्यों अच्छा लगेगा? उनका और कीमत 800 करोड़ लोग अभी दुनिया में है, उसमें से 1 करोड़ में क्या फर्क है परमेश्वर के साथ? क्या क्या बता रहा, सिखा रहा, उच्च जाति नीचे जाति बीचे का जाति वगैरह वगैरह सब। एक ही माँ बाप के बच्चे हम लोग, ब्लड रिपोर्ट बता रहा, डीएनए टेस्टिंग बता रहा, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन कितने सिद्धांत वाला धर्म वाले क्या क्या सिखाते हैं? कब तक हम इंतजार करेंगे? काम करना ही है। इसी तरह कोविड-19 भविष्यवाणियां जैसा अपना वैक्सीनेशन आया, वैक्सीनेशन पास्टर लोग मुझे पूछा वैक्सीनेशन रेवलेशन का 13 अध्याय का 6 है किया, तो बोला है ही नहीं है, लेकिन उसका ट्रेलर है, उसके जैसा 666 का मजबूरी आ जाएगा। आज हमको क्या बोला सरकार, गवर्नमेंट क्या बोलते थे, बाहर निकलना है, मॉल में जाना है, गाड़ी में चढ़ रहा है तो वैक्सीनेशन लेना है। तब ऐसे बोलेंगे तो कान से खाना लेना है तो 6 का नंबर लेना है, ट्रेलर दिखा रहा है। गॉड इज एक्टिवेटिंग हिज चिल्ड्रन। वक्त को पहचानो करके प्रभु यीशु ने बोला हुआ बात दिल में याद रखो। नेक्स्ट रोमन्स 11:14 समय की पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जागने का घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हम मिलकर पढ़ेंगे एक बार, समय की पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति अलार्म सुन के खड़ा हो जाता है और राइट साइड में वो लड़की क्या करता है, अलार्म को थोड़ा मारती है। अब ऐसा ना, ऐसा मार के दबा देते हैं, आधा 15 मिनट और सोने दो, जाग उठने का टाइम आ गया है ना जोशी, है ना मनु, है ना, लोगों को मैंने बात किया। नेक्स्ट, सेव्ड फ्रॉम बीइंग कंडम्नेशन, पाप का दंड से हम बच गया, पाप का बल से हम लड़ रहा है, पाप की संगति से हम एक दिन निकल जाने वाला है, हमारी आशा परिपूर्ण है। पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह हमारे ले लिया, जो दिन हमारा उद्धार हो गया, पाप का दंड से मुक्ति पाया है, आनंद जीवन मिल चुका है। लेकिन आनंद राज्य में प्रवेश करना है तो 2 पीटर 1:11, आनंद राज्य में प्रवेश करना है तो आदर से प्रवेश करने है तो काम करते ही रहना, और जो काम आप करता है मसीह के लिए। तो अक्सर में औरत लोगों को उदाहरण बताते हैं, घर में खाना पकाने वाला बच्चों को खाना बना के देता, होमवर्क करवा देते हैं, और पति काम में जाने वाला तो उसको भी देते हैं। और एक बार ये लोग, एक घर का लोग, पति बेटा बेटी वगैरह सब आके मम्मी को बोलेंगे, मम्मी को इतना साल खाना बना के दिया, इसलिए मैं पढ़ के ऐसा हो गया, इसलिए मैं नौकरी रिटायरमेंट में आ गया। बोलता है मैं बोला नहीं, आपको तो सवाल पूछने का मतलब है। इसलिए ये लोग का दिमाग में क्या आ जाएंगे, हम लोग गिरगिटी जैसा काम करते हैं, कोई कुछ देखता ही नहीं। आप प्रकाश के कलीसिया को, पहला कलीसिया को पढ़ के देखो, मैं जानता हूँ, प्रभु यीशु बार बार बोलते हैं, तेरा परिश्रम को मैं जानता हूँ, तेरा दुख को मैं जानता हूँ, बार बार प्रभु बता रहा है। आपको पति का सपोर्ट चाहिए क्या प्रभु का सपोर्ट चाहिए? तो बोलने का, मैं खाना में जब भी
बराबर मसाला डालता है, बराबर नमक डालता है। प्रभु ने मुझे दे दिया कला है, मैं प्रभु के लिए करता हूँ करके बोलेगा तो वो पति जो भी करने दो, मेरे जैसा मास्टर ही होने दो, मैं जो करता है उसके जैसा प्रतिफल आपको मिलेगा। इसमें बराबर बोला है ना, एक भविष्यवक्ता होने के वास्ते पढ़िए 10:41 पति। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। इसका मतलब मैं करने वाला हर कामों को मुझे जो प्रतिफल मिलेगा उतना प्रतिफल पक्का किसी को मिलेगा। ये प्रभु का गारंटी है। बोले थे कि इतना है उड़ाने का, कंप्लेन बोलने का। मेरा काम कोई देखता ही नहीं है, मैं ऐसा ऐसा काम करता है कि बोलने के लिए। मेरा काम देखने वाला एक सीसीटीवी चालू है, और सीसीटीवी केवल चेहरा को नहीं, अंदर के इसको घुसके देता है। उसका जीपीएस के अंदर ही है। हम लोग किधर जाए आवाज आएगा, ए लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोलने वाला जीपीएस हमारा है, इसके द्वारा एक्टिवेट हो गया। ये सब सत्य को मालूम पड़ेगा। हम अंदर के अंदर ऐसा दब के बैठने वाला नहीं होगा। प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम को समाधान देने वाला भी है ना। 34:19 धार्मिक जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां को पड़ती है, परंतु उन सबों से छुड़ाने वाला भी हमारे पास भी प्रॉब्लम है। दुनिया को प्रॉब्लम, हमारे पास भी प्रॉब्लम। हमारे पास एक ऐसा डॉक्टर है, ऐसा एक पुलिस है, ऐसा एक गवर्नर है, ऐसा एक सरकार है, वो सब कुछ है। इसकी पहचान, इसके अनुभव में आगे बढ़ेगा। हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट आपकी संगति से बचने वाला है यही है इब्रानियों 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन का निकट आते देखो तो जो और भी अधिक एक किया करो। मैंने नीचे बिरला कॉलेज फ्राइडे मीटिंग जो लिखा वाले एक मीटिंग हमने शुरुआत किया। ऐसी तो जरूरत पड़े कोविड के बाद आने के बाद मेरे ख्याल में 2 या 3 मीटिंग में बैठा, और उसको 2 जन को जवाबदारी दी थी, आप दोनों कैसे भी डांटी मारेंगे। और कल भी पूछा करता है क्या करते, आप करते रहेगा, वो मीटिंग के अंदर भी लोग आते रहेगा, आप प्रार्थना करते रहेगा, चंगा होते रहेगा। कौन कितना मीटिंग चलाता कर इधर का रिपोर्ट आप देखने की जरूरत नहीं। आपके पास है ज्ञानकारी है, आपके पास बुलाहट है, आपके पास सामर्थ्य है, आप उसको इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत करो। डोंट स्टॉप ए प्रोग्राम। मैंने जब मॉर्निंग का प्रेयर शुरू कर दिया ना, प्रभु को बोला था, प्रभु मैं मरने तक के मॉर्निंग प्रेयर मैं बंद करना नहीं चाहता। कई बार ऐसा लगा कि मैं दिलाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके प्रभु 3-4 लोगों को इकट्ठा करता है। कंडीशन भी है ना 2 या 3 है ना, छोटा है भले रुकना नहीं। आपका वचन सुनाया था ना इस्राएल के बारे में, यरूशलेम को दुनिया का प्रशंसा का विषय बनाने तक यहोवा को याद दिलाने वाले खामोश मत रहना, उनको चैन से रहने मत देना। कौन बोलते हैं? परमेश्वर बोलता है मुझे चैन से रहने के लिए तुम मत दे, तुम्हें जगाते रहे, जलाते रहे, बोलते रहे, बात करते रहे। परमेश्वर को हम लोग बहुत टारगेट ओरिएंटेड वर्क करने वाला परमेश्वर के चुने हुए IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर लोग हैं। हमको पता है दुनिया को क्या होने वाला है। रशिया अपना राष्ट्र बनाने को कोशिश करता है, ब्रिटेन अपना बनाने को कोशिश करता है, नाटो वाला अपना कोशिश करते हैं। इस सब ये सब 10 लोग आने वाला है रूलिंग में एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए कई लोगों का नंबर लग गया है। आप सब दिल खोलकर पढ़ते रहो अखबार और बाइबल। कई लोगों का दिल में आ गया है मैं कोई ऊपर का व्यक्ति आने वाला है हमारे साथ। ये सब देखे बाइबल के आधार पर परमेश्वर का स्ट्रैटेजी को, एडवांस इंफॉर्मेशन को मनन करने वाले को मालूम पड़ेंगे ये हम लोग नजदीक आ रहा, वो दरवाजे पर आ चुका है। ये दोनों घटना उस दिन एक तो मेरा मृत्यु होएगा, नहीं तो रैप्चर हो जाएगा। उस दिन को निकट आते और भी अधिक ये किया करो, समथिंग मोर देन यस्टरडे। कल किया हुआ उससे कुछ आगे बढ़ना है। ये करते रहेगा तो आप बचते रहोगे, आप बचाते रहोगे। प्रभु का वायदा है इसके लिए। Proverbs 11:40-12 रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति का हथियार क्या मतलब है उसका? यीशु मसीह ने बोला हुआ वर्ड को ट्रांसपेरेंसी, जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सवाल मतलब मेरा प्राइवेट लाइफ में का कुछ बातें
सुनने वाले को फायदा होने वाला है तो क्या इतना बड़ा इज्जत को संभाले, है ना? क्या इज्जत है? मैं झूठ बोल के मेरा बेटा पकड़ा, मैं मेरा बीवी को गाली दिया करके बोल के मेरा बेटी पकड़ा, दुबई से फोन करके पकड़ा, एक कच्चा पकड़ा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी रहने दो। काई का इज्जत है इसको हटा कर, मैं तो सीनियर पास्टर हूं, तू मेरे बारे में ऐसा मत बोलना, कचरा हो जाएगा वगैरह से बोलेगा तो ये इससे बड़ा पाखंड जिंदगी में नहीं मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंसी होना है आपको। जोदी का हथियार आगे कोई जिंदगी यीशु मसीह बोलने वाला कोई नहीं। जॉन 3:19 और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो और वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हमें ऐसा कोई प्राइवेसी, कुछ ऐसे पर्सनल बातों में प्राइवेसी रखने की बात नहीं बोलता मैं, लेकिन जिंदगी में हर बातों में मेरे बारे में मालूम पड़ेगा तो क्या लगेगा, ऐसा क्या है। एक दिन यीशु मसीह के नए सुभाषण के सामने ये सब खुलने वाला है। यीशु मसीह को आके पूछा, गुरुजी आप कहाँ रहते हैं? आके दे दो कमान से एटमॉस्फेयर पर हेलो अनवांटेड प्राइवेसी की क्या जरूरत क्या है? हेलो मेरा जिंदगी का कुछ भी गुप्त बातें खोल के बोलने में, एक आदमी का जिंदगी में 10 पैसे का उन्नति होता तो बता दो। और कुछ ऐसी बातें हम लोग सुना बोलने के टाइम बोलो, लोगों को बोलो ये बात किसी को पता नहीं है और किसी को बोलना मत करके बोलो मत। आपको लगता है कि मैंने बोला हुआ एक गुप्त बात बोलने से दूसरा किसी का जिंदगी बचने वाला है, सोच समझ के शेयर, बस इतना है। ना करो बोलेगा तो 10 जन को बोलेगा ही, लेकिन इतना जवाबदारी लेकर बोलो। अरे वो सुनने वाले को कुछ फायदा होने वाला है। मैंने पहले तो नहीं सुना देखा बात करूं, आप बता दो बिंदास, प्रभु एक निशा पूछने वाला। इस तरह हम लोग एक खुला सा संभालेगा ना, हम जिंदगी में हारने वाला ही नहीं है, हम जीतने वाला। प्रकाशी भाई में बार वाला ओवर कमर्शियल जो जय पाए। आए खड़ा हो जाएंगे, आगे बंद करके 1 मिनट हम देखेंगे भविष्य की बातें। हमारा परमेश्वर हमको बता रहा है क्योंकि उनके सामने भविष्य बेपर्दा खुलना पड़ा, इसलिए हम लोग बिंदास प्रभु के साथ आगे बढ़े। प्रभु आप मेरे बारे में क्या बोलता है? ये सवाल आप प्रभु से पूछने वाला है। मूसा ने पूछा, पत्रोस ने पूछा, प्रभु हम आपके साथ निकले, हमको क्या मिलेगी? Let there be a correct direct relation between the Lord whom we worship. वो जीवित परमेश्वर है, आज हमारे मध्य में है। हम सबके दिलों को ढूंढ रहा है, दिलों को उनका जीपीएस को पता है हम क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है करके। ये प्रभु हमें प्यार करता है, ये प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। ये प्रभु का IAS IPS ऑफिसर है, लोग कलेक्टर कमिश्नर है, लोग तड़प रहा है, उन्हें पता नहीं है, इसलिए उनके बारे में बताने के लिए प्रभु ने हमें ऑर्डर दिया है, सामर्थ्य दिया है, ज्ञान दिया है, हमें करना ही करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इतना प्यार किया। मैं पाप करने वाला समझ कर भी मेरा जान बचाने के लिए आपने क्रूस को चुन लिया, इसलिए मैं बच गया हूँ, पाप का दंड से बच गया हूँ। पाप के बल से लड़के लड़के विजयी होने के लिए आपने पवित्र वचन दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है। मैं इनकी संगति में आगे आगे बढ़ता ही रहूंगा। हालेलुया। आपका संगति से एक दिन मैं बचने वाला हूँ। मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए आने वाला है, तब तक मेरे लिए तैयार किया भलाई का काम करते ही रहूंगा। कदम कदम लेकर आगे आगे बढ़ता ही रहूंगा। धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन।